हेलो एवरीवन, द टैलेंट पूल अकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। वेलकम टू द टैलेंट पूल अकेडमिक प्लेटफॉर्म। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 में कुछ क्लासेज होंगी, रेगुलर क्लासेज और पर्टिकुलर क्लासेज होंगी, और पूरा अच्छे से सिलेबस करवाया जाएगा, विद क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, और ये जो प्लेलिस्ट है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स में हम क्या पढ़ेंगे आज, ये देखिए ध्यान से। इन दिस क्लास विल शैल स्टडी द फॉलोइंग टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करेंगे आज हम? डिविजिबिलिटी, कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। अब तक हमने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा है डिविजिबिलिटी के बारे में, कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, और डिविजिबिलिटी को अच्छे से डीपली पढ़ेंगे हम अच्छे से, और इसमें इंटीजर्स की बात करेंगे, सारी चीज़ों की बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमेशा हर बार, चाहे किसी बोर्ड्स में एग्जाम दे रहे हो, चाहे CBSE दे रहे हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, चाहे किसी बोर्ड पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप आसानी से डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आएगा, वो आप आसानी से कर सकेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। और ये इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? HCF फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और फिर क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड ऑन द बेस्ड ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। अंडरस्टैंड? तो आज की क्लासेज में हम ये पढ़ाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डिविजिबिलिटी डिस्कस करते हैं। डिविजिबिलिटी होती क्या है, ध्यान से देखेंगे। डिविजिबिलिटी होती क्या है? डिविजिबिलिटी आप अच्छे से देखा होगा, सामने तो हम क्वेश्चंस करते हैं, डिवीजन के नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज दैट हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, तो चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से। तो हम लेते हैं, जैसे 54 लिया, 54 डिवाइड बाई 9। इसका मतलब है कि 54 को यदि 9 से डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या आएगा? 9 6 जा 54, और रिमाइंडर क्या आ गया बेटा? 0 आया नहीं है हमारे पास। इसका मतलब 54 इज डिविजिबल बाई 9। यानी 54 किससे डिविजिबल हो रहा है बच्चों? यहाँ से 9 से डिविजिबल हो रहा है, हमें पता है। इसका मतलब ये लिख सकते हैं, यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 9 डिवाइड्स 54। इसका मतलब यही है। और इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, ये ध्यान से लिखेंगे। इसको मैथमेटिक्स में से लिखेंगे 954। इसका मतलब कि 9 क्या कर रहा है? 54 को डिवाइड कर रहा है। ये ब्लॉक का जो साइन है ना, ये स्लैश जो लग रहा है हमारा, इसका मतलब डिवाइड करता है। अब इसको यदि मैं यहाँ से काट दूंगा तो इसका मतलब इट इज़ नॉट डिविजिबल। अंडरस्टैंड? ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, आगे हम इन चीज़ों को इस तरह से लिखेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास क्या आया कि हमने कोई नंबर थी हमारे पास, और हमें पता है इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, एक अच्छे से आप पहले जानते भी होंगे क्या बोलते हैं इसको। ये डिवाइडेंट होता है, ये हम अच्छे से पढ़ा है, हमने 6th क्लास में पढ़ा है। ये क्या होता है बेटा? डिवीजन। ये क्या होता है? क्वोशिएंट। और नीचे क्या आता है बेटा? रिमाइंडर। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, यदि हम डिवाइडेंट को मान लें, सपोज दैट ये कोई B है, इसको डिवाइड कर रहा है A, और ये Q है और ये R है। सपोज दैट ये क्या है? A है, A को डिवाइड कर रहा है B, और Q आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है? इट इज़ इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? A, यानी A किसके इक्वल है? BQ। इफ़ रिमाइंडर क्या हो? 0। यदि रिमाइंडर 0 हो तो A किसके इक्वल है? BQ के। इसका मतलब ये हो गया कि A को जब B से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट डेफिनेट आएगा। A को जब B से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? क्वोशिएंट आएगा। इसका मतलब क्वोशिएंट क्या आ रहा है? इसका मतलब A डिवाइड हो रहा है किससे बेटा? B से। इसका मतलब B डिवाइड्स A। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये लिखेंगे B डिवाइड्स A, तो B पहले लिखेंगे, A बाद में लिखेंगे। यानी कि B किसको डिवाइड कर रहा है? A को। यानी कि इसका मतलब ये है कि A इज डिविजिबल बाई B। इस तरह से लिखना है। ये मैथमेटिक्स की लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन। यानी कि हम इसको, इस चीज़ को मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखेंगे। मैथमेटिक्स भी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है मैथमेटिक्स भी, तो हम उसकी लैंग्वेज में कैसे लिखें इसको। यानी कि हमने ये पढ़ा और इसको इस तरह से लिखा। इसका मतलब क्या हो गया? B क्या है? डिवाइड कर रहा है किसको? B डिवाइड हो रहा है किससे? हो रहा है भाई, ये B डिवाइड कर रहा है किसको? A को डिवाइड कर रहा है यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब B डिवाइड्स A। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? इसको रीड कैसे करेंगे? ये रीड हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब B डिवाइड्स A। इसको रीड ऐसे करेंगे, B डिवाइड्स
ए, बी डिवाइड कर रहा है किसको, ए को कर रहा है। समझ में आ गया। तो ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, यदि रिमाइंडर 0 हो जाए तो इसका मतलब इस तरह से लिखते हैं। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी हैं, उसके बिना हम आगे यूक्लिड डिवीजन लेमा हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो हम उस पर डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स सी, देखिए ध्यान से, देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिविजिबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं देखिए, +1 + -1 डिवाइड्स एवरी नॉन जीरो इंटीजर। अब नॉन जीरो इंटीजर का मतलब समझिए क्या है। नॉन जीरो इंटीजर का मतलब है कि जीरो को छोड़कर। इंटीजर क्या होता है मैं लिख देता हूँ। इंटीजर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, जेड यानी इंटीजर क्या होता है जिसमें नेगेटिव इंटीजर जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 दीज आर द इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इसमें बोल रहा है नॉन जीरो यानी कि जीरो को छोड़कर जो बचे हुए सारे इंटीजर, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर, वो उसको हमेशा 1 डिवाइड कर सकता है, +1 - 1 डिवाइड करता है। वैसे जीरो को भी डिवाइड कर सकता है, यानी कि +1 - 1 डिवाइड्स एवरी नो, यानी एक हमेशा डिवाइड होगा सब नंबर्स। अब आगे देखिए, जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि जीरो हमेशा डिविजिबल हो सकता है। यदि मान लो जीरो को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करो, जीरो डिवाइड बाई -1, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका मतलब जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। तो इस नीचे लिख भी रखा है, इसका मतलब क्या है, a डिवाइड्स जीरो, यानी a डिवाइड जीरो। इसका मतलब जीरो को यदि मैं a से डिवाइड करूंगा तो आंसर जीरो आएगा। जीरो को यदि मैं a से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इसमें लिख रखा है जीरो डज नॉट डिवाइड एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर से डिवाइड नहीं हो सकता। यदि कोई भी इंटीजर है उसको जीरो डिवाइड नहीं कर सकता। देखिए इसमें लिख रखा है जीरो डज नॉट डिवाइड ए, यानी ए को डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि यदि ए ऊपर आ जाए और नीचे जीरो आ जाए डिनोमिनेटर में, तो ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। और इसका मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये वो कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं अर्थ पे। तो इसमें लिख भी रखा है इट इज़ नॉट पॉसिबल, देखो मैंने लिख रखा है। तो आप ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने देखो ये क्रॉस का निशान लगा, इसका मतलब जीरो डज नॉट डिवाइड। इसको मतलब इसको रीड कैसे करेंगे, रीड हमें पता होना चाहिए कैसे करेंगे इसको रीड। जीरो डज नॉट डिवाइड ए, इसको रीड ऐसे करेंगे, यानी कि जीरो डज नॉट डिवाइड ए, इस ए को डिवाइड नहीं कर सकता। यानी ए का मतलब ए कौन है, कोई भी इंटीजर, चाहे नॉन जीरो कोई भी इंटीजर हो उसको डिवाइड नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो जीरो। तो हम आगे बात करते हैं बेटा। अब क्या करेंगे हम, अब पढ़ेंगे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था, डिविजिबिलिटी का थोड़ा कुछ चीज़ें थी। तो अब जरूर हम जल्दी से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब आ जाइए यूक्लिड डिवीजन लेमा पे फटाफट। नाउ वी विल प्रूव यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम प्रूव करेंगे बेटा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन b। यानी डेफिनेशन क्या होती है हमें पता है, लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। तो हमें दो इंटीजर्स यूनिक इंटीजर्स होंगे q एंड r, वो रहेंगे। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों इंटीजर्स हैं, ये यूनिकनेस होंगे। यदि ये यूनिक प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये कंडीशन हमें प्रूव हो जाएगी यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमें क्या करेंगे, कंसीडर द वन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कंसीडर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और वो पीछे से लेके आएंगे हम, पीछे से कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ रही, a - 3b a - 2b a - b a plus b a plus 2b a plus 3b डॉट डॉट। इसका मतलब ये आगे भी जा रही है और पीछे भी आ रही है, बोथ साइड में इंडेफिनेटली जा रही है। अब हमें ये देखना है ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों लिया हमने इसको प्रूव करने के लिए। इसके लिए कि क्योंकि हमें पता है कि हर एक इंटीजर होता है जो पॉजिटिव इंटीजर है उसमें डिफरेंस होता है। जैसे मैं सपोज दैट मैं एक फॉलोइंग ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, तो एक पॉजिटिव एक सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है नहीं है, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है 1 1 का है।
तो इसका मतलब ये भी क्या है, हम इसमें भी कर सकते हैं 1 और 2 में रिलेशन लेके कर सकते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लगा के। तो हम इसका मतलब इसको ही हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में हमने लेके इसको प्रूव करेंगे। और किस तरह से करेंगे ये देखिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बेटा यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हमने क्या लिया है, इसका विद कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस, विद कॉमन डिफरेंस क्या ले लिया बच्चों, विद कॉमन डिफरेंस क्या ले लिया हमने, बी ले लिया। विद कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, बी है। तो अब क्या करेंगे, लेट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने r, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया r, और r किसके इक्वल है, हमने ये लिख दिया है कि वो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो a माइनस बी क्यू किसके इक्वल है, r के। और वो यहाँ से कहाँ से आया, इससे आया, a इस b को क्या मान लिया हमने, ये जो b की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो ये b को एक कॉमन डिफरेंस है 1 2 3 जो b कुछ है, और इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर b क्या है, b इज कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब यहाँ से बताइए क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, इस बी क्यू को उधर लेके जाइए तो ये क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, बनेगा नहीं बनेगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो लेट हम क्या करेंगे कि क्यू और आर क्या है, यूनिकनेस है, तो हम उल्टा मान लेंगे, लेट देयर आर टू कोशंट्स एंड रिमाइंडर्स एज फॉलोज। हमने क्या मान लिया, a इज इक्वल टू, इस तरह से एक तो मान लिया बी क्यू प्लस आर, और दूसरा ले लिया a इज इक्वल टू बी क्यू 1 प्लस आर 1। अब ये लेने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से बेटा हमने ये दो मान लिया कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, और एक क्या ले लिया हमने, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसमें कि दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इससे फ्रॉम बी क्यू प्लस आर इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 1, बी क्यू 1 प्लस आर 1। इस आर को उधर लेके गए, इस आर को क्या ले गया, हम उधर ले गए, तो क्या बन गया r1 माइनस आर, और इसको इधर लेके आ गया बी क्यू माइनस बी क्यू 1। तो यहाँ से मुझे बताइए क्या आ गया, यहाँ से बी क्यू क्या कॉमन आ गया, क्यू माइनस क्यू 1 r1 माइनस आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि इसको हम ये लिखें कि क्यू माइनस क्यू 1 इक्वल टू r1 माइनस आर अपॉन बी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब b डिवाइड्स r1 माइनस आर। यदि b डिवाइड करेगा r1 माइनस आर का, तो उसका रिमाइंडर ये जो r1 माइनस आर है, इसका मतलब ये r1 माइनस आर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा r1 माइनस आर। तो इसका मतलब r1 इज इक्वल टू क्या आ गया, r1 इज इक्वल टू r। तो हमने ये तो पहला प्रूव कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 से, कर दिया नहीं किया। अब क्या करेंगे बेटा, r1 तो प्रूव हो गया कि r1 r के बराबर, यूनिकनेस आ गया, रिमाइंडर एक ही है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या है बेटा, एक ही है। लेकिन हमें अब क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन भी प्रूव करना है, वी हैव टू द क्वेश्चन ऑल्सो, वी हैव टू प्रूव द क्वेश्चन ऑल्सो। तो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, इस इक्वेशन नंबर 2 से हम प्रूव करेंगे। आगे मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से ऊपर, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, माइनस r1 इक्वल टू माइनस आर, यहाँ से लिखेंगे a माइनस r1 a माइनस आर। अब हमें पता है कि a माइनस r1 किसके इक्वल है, बी क्यू के 1 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, बी क्यू के। तो b से b खत्म, q1 किसके इक्वल आ गया, q के इक्वल है, इसको ला देख फर्क। तो यहाँ से हम थर्ड ला दिया, फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से वी विल रिप्रेजेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया हैंस प्रूफ। हमने क्या कर दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रूव कर दिया। क्लियर है। तो इस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा हम प्रूव करेंगे, अंडरस्टैंड। अब करते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि एनसीईआरटी के भी हैं आपके, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें समझाऊंगा मैं आपको, उन क्वेश्चन से पहले मैं 2 चीज़ें और समझाऊंगा आपको, उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
कोई इवन नंबर क्या हो सकती है, इवन नंबर, जैसे इवन नंबर लिखना हो हमें तो इवन नंबर आपको पता होना चाहिए इवन नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ वी विल रिप्रेजेंट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती है, मल्टीपल ऑफ 2। तो इसका मतलब यदि 2 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें हम 2q, तो ये क्या हो जाएगा, 2q क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। यानी q क्या है यहाँ पर, q एक इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और यदि मेरे को ओड नंबर लिखना हो, तो ओड नंबर क्या होगी बेटा, तो 2q उसमें +1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, ओड नंबर बन जाएगी। इसका मतलब इवन नंबर का जो मल्टीपल से मल्टीप्लाई, इस इंटीजर को, किसी भी इंटीजर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगी। जैसे इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ 4q, वो भी इवन नंबर, मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ वो भी इवन नंबर, मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ वो भी इवन नंबर, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करूँ वो भी इवन नंबर होगी। लेकिन इस जैसे मैं 2q लिख रहा, ये इवन नंबर है। अब ओड नंबर कब आएगी, जिसमें +1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, उससे अगली नंबर क्या होगी, ओड नंबर होगी, डेफिनेटली ओड नंबर होगी। तो वही ध्यान रखेंगे आप अच्छे से, ठीक है, ठीक है। तो इस आधार पे हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे, ये पता होने चीज़ें, पता होना आपको, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, जब भी हम उन चीज़ों को, उन क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे, ठीक है। चलो करते हैं हम, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। देखिए अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is integer, q is some integer। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे देखिए, हमें शो कर रहा है तो हमें पता है किस तरह से करेंगे इसको। देखिए हमें पता है इसको, सॉल्यूशन देखिए। अब लेट द यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है भाई बच्चों, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ओके, ये है। अब यहां पर हम क्या कर लें बेटा, अब यहां से हम क्या ले लें, इफ b इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस आर हो जाएगा। और r क्या होगा यहां से, r हमेशा 0 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, पक्का होगा डेफिनेटली 2 से छोटा, क्योंकि यहाँ b की वैल्यू कितनी है 2 से छोटा होगा। इसका मतलब r क्या हो सकता है, इसका मतलब r क्या होगा, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, बस 2 ही हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो इफ पहला केस क्या बनेगा, केस 1 क्या बन सकता है, इफ r इज इक्वल टू 0 देन, तो a किसके इक्वल होगा, 2, r 0 हो गया, प्लस r 0 लगाऊंगा, यहाँ पे लगा सकते हैं प्लस 0 फ्रॉम, इससे करेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इस तरह से बोर्ड के एग्जाम में भी आपको इस तरह से करना है सोल्व। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 2q, देन a विल बी इवन इंटीजर, तो इवन क्या होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ q क्या है, q बिलोंग्स टू इंटीजर, z प्लस है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा a, डेफिनेटली, क्लियर है। अब केस सेकेंड क्या कर सकते हैं, इफ r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 था 1, यदि r की वैल्यू 1 रखूं तो मुझे बताइए क्या होगा, देन
फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होगा 2q प्लस 1। तो 2q प्लस 1 क्या हो गया 100%, और q क्या है यहाँ पर, q इज इंटीजर। देयरफॉर जो a होगा, देयरफॉर a विल बी ओड इंटीजर। ये हमने प्रूव कर दिया। तो a क्या हो जाएगा, ओड इंटीजर होगा। a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, यानी कि a इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 विल बी ओड इंटीजर। अंडरस्टैंड। 100% इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ये ध्यान रखें। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, लेट्स राइट। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, बेटा ध्यान से देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा वो कहो इससे इस तरह का ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे 2 लिया था ना 3। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। कोई भी सम इंटीजर q लेंगे तो ये कंडीशन बन सकती है कि ये बताना। तो ये आपको प्रूव करना है, ये बनाना है। तो आपको जब क्वेश्चन दे रखा हो ना, आपको ऐसे दिख रखा हो 3 ऐसे कुछ 2q दे रखा, वहाँ पे b की वैल्यू क्या मानी थी हमने, 2 मानी थी। क्यों, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था 2q, इस तरह से लिखा हुआ था। अब यहाँ क्या है बेटा 3q है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे, सीधी सी बात है। तो क्या लिखेंगे, लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3 अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा अप्लाई करेंगे, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और r क्या होगा भाई 0 और b से बड़ा, b से छोटा। तो b की वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब a इज इक्वल टू 3q प्लस r रखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, r कौन है यहाँ पे, r जो r की वैल्यू होगी वो 0 से तो बड़ा होगा, 0 के बराबर, और 3 b की वैल्यू कितनी है 3 से छोटा। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि r विल भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, 3 से छोटा होगा। अब ये कंडीशन रख लो, ठीक है। अब ये क्या रखेंगे, फ्रॉम पुट r इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा यहाँ, देन इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, तो क्या बन जाएगा 3q। पुट r इज इक्वल टू 1, यदि r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 आएगा। तो ये क्या आ गया, दूसरी इक्वेशन। थर्ड, और पुट r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3q प्लस 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 वी कैन से दैट, इनसे क्या कह सकते हैं हम कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q, दूसरा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है। क्या हो सकता है 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2 इफ b इज इक्वल टू 2, यदि b की वैल्यू 2 हो तो ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अंडरस्टैंड, क्लियर है सब बच्चों को, समझ आया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बेटा, ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन 3। शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज ओड पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी आपके पास n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो फिर बताना है कि, और पॉजिटिव कौन सा लेना, ओड लेना है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखें, तो ओड पॉजिटिव इंटीजर लेना, और डिविजल बाई 8 कर रहा है, तो 8 कर रहा है तो 4 वाला लेना है आपको, ठीक है ना। तो लेट द ओड पॉजिटिव इंटीजर हम क्या ले सकते हैं, 4q प्लस 1 एंड मैंने ले लिया 4q प्लस 3। ये ओड होंगे कैसे, 4q क्या होगा, इवन होगा, उसमें प्लस 1 ऐड किया तो क्या हो जाएगा, उसमें प्लस 1 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, यहाँ से ओड आ गया। 4q क्या है, इवन, प्लस 3 ऐड कर दिया तो क्या आ गया, यहाँ से ओड आ गया हमारे पास। तो इस तरह से क्या आ गया, ओड इंटीजर आ गया। तो 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 आ गया।
तो अब इनको यूज़ करके यानी कि n की वैल्यू 4q + 1 ले लेते हैं और एक बार क्या ले लेते हैं 4q + 3 ले लेते हैं। यानी कि केस फर्स्ट, इफ़ n = क्या ले लिया मैंने 4q + 1 ले लिया। अब इसमें रखो, हमें क्या दे रखा है n² - 1, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 4q + 1 का स्क्वायर - 1। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, a + b का होल स्क्वायर लगेगा नहीं लगेगा, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा 16q² + 1 का स्क्वायर 1 + 2ab 4 2 8q - 1, 1 से 1 खत्म, तो क्या आ गया 16q² + 8q। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं 8q कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कितना आ गया 8q कॉमन, तो क्या बच गया 2q + 1, ये बच गया। तो मुझे बताइए जो नंबर है 8 का मल्टीपल है नहीं है, फ्रॉम अबाउ, तो यहाँ से क्या आ रहा है 8 × q + 1 आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये 8 × q + 1 आ रहा है, तो इसका मतलब q + 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 8 का मल्टीपल है, देयरफॉर इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 8, और 8 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं n² 1 - 1 इज डिविजिबल बाई 8, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, ये n² - 1 की तो वैल्यू है हमारे पास। अब केस सेकेंड में क्या लिखेंगे हम, केस सेकेंड में क्या लिखेंगे, इफ़ n = n की वैल्यू क्या ले लें मैं 4q + 3 ले लें, तो ये रख दो आप इसमें, तो n² - 1 = 4q + 3 का होल स्क्वायर - 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4q + 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का q का स्क्वायर कितना होगा 16q², 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9, और प्लस 4 3 = 12, 12 2 = 24q, हाँ है ना, और ये कितना आ गया -1। तो क्या लिखा हमने 4 4 = 16q² + 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 + 3 4 = 12, 12 2 = 24q-। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब इसको आगे यहाँ से कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा n² - 1 = 16q² + 24q, और प्लस के 9 में से 1 गए तो 8, n² - 1 = 8, यहाँ से क्या ले लिया बेटा कॉमन लेंगे, तो 8 कॉमन लिया तो क्या आ गया 2q² + 8 3 = 24 + 1। तो ये बताओ 8 का मल्टीपल है नहीं ऊपर वाला ये, तो देयरफॉर n² - 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 8, तो देयरफॉर क्या होगा n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा 8 से होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा, इससे केस 1 से भी ये पढ़ा कि n² - 1 किससे डिविजिबल होगा 8 से, 4q + 1 लिया तब और 4q + 3 लिया तो भी इससे हुआ, ठीक है। तो हमने ये कुछ क्वेश्चंस करवाए इसके कड़ी में यूक्लिड डिवीजन लेमा में, आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, हम क्वेश्चंस आपको और डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, 2-4 क्वेश्चन और डिस्कस करके फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहीं क्लास को विराम देते हैं, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थैंक यू, धन्यवाद।